यदि मुझे अभी कोई समस्या आती है तो हम तो मोदी जी के पास नहीं जाएंगे। हम तो सबसे पहले नीचे जो हमारे स्थानीय जो सांसद हैं उन्हीं के पास जाएंगे। तो ऊपर क्यों देखें, पहले तो नीचे देखेंगे ना, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी होती है नीचे। यदि मान लिया कि हम मोदी जी को वोट करते हैं और यहाँ उनका कैंडिडेट बहुत खराब कैंडिडेट हैं, तो हम मोदी जी के पास कोई मुद्दा रहेगा तो मोदी जी से मिलने के लिए जाएंगे। वहाँ हमको भाई मिलने दिया भी जाएगा, कभी दिया नहीं जाएगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी के तरफ से कैंडिडेट आपको भा नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो सपोर्ट में जो हमारे एक युवा उप मुख्यमंत्री बने थे, उनकी रोजगार का मुद्दा तो उठाया, उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर लोगों को जॉब भी दिया है। लेकिन जो स्थितियां हैं जहानाबाद के अगर नज़रिए से देखा जाए तो जहानाबाद में न तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ठीक हैं और न ही भाजपा के प्रत्याशी ठीक हैं। भाजपा गठबंधन में भी वही स्थिति है और इंडिया गठबंधन में भी वही स्थिति है। दोनों की जो परिस्थितियां हैं, एक तो सबसे पहले तो जो 5 साल जीत कर गए हैं, वर्तमान में अभी भी हैं, जो उनके नज़रिया तो फिर जहानाबाद में दिखने को मिलता नहीं है, 5 साल बाद ही देखने को मिलता है। और फिर से वही स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। जहानाबाद के स्थिति पर बीजेपी और जदयू का गठबंधन जो था वो जहानाबाद के परिस्थिति के अनुसार कैंडिडेट को नहीं चुन पाया है। इसलिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को एक ढंग से प्रतिनिधि को चुनेंगे और हमारे नज़र में तो जहानाबाद के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाए तो अरुण कुमार से बेहतर कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। सिंपल सा है कि या तो हम लोग किसी और अदर कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या तो नोटा करेंगे। हम लोग ये लोग दोनों कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं। अगर यही एनडीए से कोई और कैंडिडेट रहते, किसी भी जाति समाज के रहते, किसी का कोई विरोध नहीं था। लेकिन ये जो कैंडिडेट आए हैं सिर्फ पैसे के बल पर आ गए हैं यहाँ पे, इस कारण से इनका विरोध हर जगह हो रहा है। आप पहले भी देख चुके हैं, कहीं भी सभा में गए हैं, कहीं भी प्रचार में गए हैं, उनका जमकर विरोध हुआ है। उन्होंने कोरोना काल में घोटाला किया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र फिल वक्त जहानाबाद में हूँ। जहानाबाद की राजनीतिक जो परिदृश्य है वो अब बड़ा ही संशय में पेशोपेश में आ चुका है। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं, कई ताम झाम भी हैं। यहाँ प्रत्याशी जो हैं लगातार अपने स्तर से लोगों को लुभाने और रिझाने के फिराक में, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता के जहन में क्या कुछ चल रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो यही बात समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ के लोगों के जहन में, ये पहुंचे हैं हम जहानाबाद। जहानाबाद के कुछ युवा आज हमारे साथ हैं, यहीं बैठे हुए हैं और इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जहानाबाद में होना क्या है, किसको कौन कहां कैसे चाह रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शुभम राज सिंह। शुभम राज सिंह भाई, आप जहानाबाद के वोटर हैं? बिल्कुल। मुद्दे क्या हैं जहानाबाद के इस बार? क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे और क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं इस जहानाबाद पूरे लोकसभा में? जहानाबाद में मुद्दा ही मुद्दा है। सिर्फ पहला मुद्दा आप देख लीजिए अरवल मोड़ का, क्योंकि पूरे जहानाबाद का नज़र टिका हुआ है, जहाँ की हमेशा जाम लगा हुआ ही रहता है। आप चाहे सुबह चले जाइए या 8 बजे रात में चले जाइए, जाम का समस्या आपको मिलेगा ही। कभी बारिश, थोड़ा बहुत भी बारिश हो तो आपको है कि गाड़ी में अंदर पानी आ जाएगा, पार हो नहीं सकते हैं। शुभम जी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये जहानाबाद का जो मसला अरवल मोड़ का है ये आज से नहीं है। इसके पहले कई लोकसभा जो चुनाव है वो जहानाबाद अरवल मोड़ झेल चुका है और हर बार यही मुद्दा बनता है। इस बार क्या करेंगे आप? फिर वही मुद्दा बना रहे हैं? नहीं सर, इस पर प्रत्याशी चेंज करेंगे और वहाँ पे अच्छे ढंग से ओवर ब्रिज बनाने का मुद्दा हम लोग उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं सिर्फ हवा दे करके चले जाते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, दोबारा देखने तक भी नहीं आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और एक मुद्दा और है हमारा क्षेत्र का, खुद है मखदूमपुर का, जो कि छरियारी पुल है। वहाँ पे हमेशा 15 दिन पर एक एक्सीडेंट होता है और पुल बहुत कंजस्टेड है और लोग गिर करके मरते हैं। वहाँ पे भी मंत्री विधायक इतना बने, आज तक कोई भी समस्या का सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये जो समस्या है, ये 2 मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दा है। आप कह रहे हैं परिवर्तन करेंगे, चेहरा बदलेंगे। चेहरा कौन है? यहाँ से तो कई लोगों से हमारी बातचीत हुई,
कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। ऊपर में कौन है इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाला, हम वहाँ देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है ऊपर में सही है, नीचे जो है हम उससे खुश नहीं हैं। सर यदि मुझे अभी कोई समस्या आती है तो हम तो मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, हम तो सबसे पहले नीचे जो हमारे स्थानीय जो सांसद हैं उन्हीं के पास जाएंगे। तो ऊपर क्यों देखें, पहले तो नीचे देखेंगे ना, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी होती है नीचे। यदि मान लिया कि हम मोदी जी को वोट करते हैं और यहाँ उनका कैंडिडेट बहुत खराब कैंडिडेट हैं, तो हम मोदी जी के पास कोई मुद्दा रहेगा तो मोदी जी से मिलने के लिए जाएंगे, वहाँ हमको भाई मिलने दिया भी जाएगा, कभी दिया नहीं जाएगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी के तरफ से कैंडिडेट आपको भा नहीं रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, ये बताइए भाई, इनको तो मोदी जी का जो कैंडिडेट है वो भा नहीं रहा है, क्या लगता है आपको? हम तो इस बार जहानाबाद में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें सबसे पहले युवा होने के नाते हम रोजगार के मुद्दे पर, विषय बंधु पर बात करेंगे। रोजगार, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई और नीतीश कुमार की जो स्थितियां हैं अभी जहानाबाद में और उनके गठबंधन की सरकार की जो परिस्थितियां हैं, केवल यहाँ सर्टिफिकेट बांटता है। शिक्षा का तो नाम का केवल शिक्षा रह गया। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, केवल सर्टिफिकेट बांटा जाता है, इसका मतलब क्या होगा? सर्टिफिकेट बांटने का मतलब कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल गंदा है। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी का सेशन 55 साल लेट चलता है, अन्य यूनिवर्सिटियों का सेशन 55 साल लेट चलता है। स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल सर्टिफिकेट। वहाँ टीचर नहीं है तो कहीं बेंच नहीं है, कहीं आपको कोई मुद्दा ही नहीं नीतीश कुमार को दिखता है कि अब वो बिहार में रहने लायक हैं। और उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनके जो कैंडिडेट हैं यहाँ, जो उनको तो क्या कहा जाए, कोरोना समय में उनका जो परिस्थितियां हैं सारे जहानाबाद की जनता जानती है कि कोरोना में लोगों को किस ढंग से लूटा जा रहा था और किस ढंग से बेहाल किया गया है। अब इस बार जो देखिए एएनएम का बहाली था, हमारे जो अभी जो सपोर्ट में जो हमारे एक युवा उप मुख्यमंत्री बने थे, उनकी रोजगार का मुद्दा तो उठाया, उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर लोगों को जॉब भी दिया है। लेकिन जो स्थितियां हैं जहानाबाद के अगर नज़रिए से देखा जाए तो जहानाबाद में न तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ठीक हैं और न ही भाजपा के प्रत्याशी ठीक है। भाजपा गठबंधन में भी वही स्थिति है और इंडिया गठबंधन में भी वही स्थिति है। इंडिया गठबंधन में सुरेंद्र यादव जी हैं, आरजेडी से हैं, और एनडीए गठबंधन से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं। आप दोनों को कह रहे हैं ठीक नहीं? दोनों की जो परिस्थितियां हैं, एक तो सबसे पहले तो जो 5 साल जीत कर गए हैं, वर्तमान में अभी भी हैं, जो उनके नज़रिया तो फिर जहानाबाद में दिखने को मिलता नहीं है, 5 साल बाद ही देखने को मिलता है। और फिर से वही स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। जहानाबाद के स्थिति पर बीजेपी और जदयू का गठबंधन जो था वो जहानाबाद के परिस्थिति के अनुसार कैंडिडेट को नहीं चुन पाया है। इसलिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को एक ढंग से प्रतिनिधि को चुनेंगे। और हमारे नज़र में तो जहानाबाद के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाए तो अरुण कुमार से बेहतर कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। अरुण कुमार बेहतर प्रतिनिधि हैं आपके नज़र में? जहानाबाद की बात हो रही है, जहानाबाद के सांसद भी हैं फिल वक्त, हालांकि अब तो चुनाव हो रहा है, अब चुने जाएंगे कि कौन बनेंगे, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ही हैं सांसद जहानाबाद के। इन्होंने बड़ा मुद्दा उठा दिया है, उनको लेकर आप भी जो है कह ही रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति सही नहीं है, वो काम सही से नहीं कर पाए। हर बार मुद्दा बनता है वो पुल जो है, ओवर ब्रिज जो है अरवल मोड़ का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पानी का बहाव होता है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, कई जगह तो वो देखे भी नहीं गए हैं सांसद महोदय। फिर से ये जो परिस्थिति आई है कि फिर से यही सांसद आपके माथे पर थोपा गया है, इसका वजह कौन है, कौन इसका मुख्य कारण है जहानाबाद की अगर बात करें? जहानाबाद में जो फिर से अब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जो प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, उसकी सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी कंडीशन है कि पैसा पर यह टिकट खरीदा गया है। इनकी कोई क्वालिटी नहीं है जहानाबाद के चलाने की स्थिति में। 5 साल लोग जनता देख चुकी है कि 5 साल में किस ढंग से ये काम किए हैं। 5 साल जो अरुण कुमार सांसद ना रहते हुए भी जहानाबाद की जनता को जो सेवा दिए हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर बीमारी का स्थिति अगर हायर है, उसको जरूरत पड़ता है दिल्ली एम्स की, जब भी जरूरत पड़े, किसी भी जाति हो, धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके पास एक फ़ोन से पूरी काम कर देते हैं, वहाँ उनका नंबर लग जाता है, उनका काम हो जाता है और इनका तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरुण बाबू मनाते हैं क्या कि सब लोग बीमार पड़े, सब लोग परेशान हो तो एम्स में मदद करें सब?
किसी को मनाने से कोई बीमार थोड़े पड़ता है, किसी को मनाने से कोई बीमार थोड़े पड़ता है। अरुण कुमार ऐसे ही थोड़े सोचते हैं। अरुण कुमार का जो व्यक्तित्व है वो डॉक्टर और एक अच्छे एजुकेटर के रूप में उनका व्यक्तित्व है। उनसे बढ़िया छवि का जहानाबाद में कोई लीडर है ही नहीं। उनसे बढ़िया छवि का कोई लीडर नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है भाई साहब? कौन है आपके मन में छवि? छवि में अरुण कुमार। अरुण कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम आपसे थोड़ा विस्तार से बातचीत करते हैं। अरुण कुमार जी में खासियत तो भाई साहब गिनवा दिए कि इतनी सारी खासियत हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं, क्या उनमें कोई खासियत नहीं है? खासियत मेरे नज़र में तो नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए कि वो लंटेन छाप पर खड़े हैं इसलिए? लालटेन छाप पर खड़े हैं इसलिए नहीं। उनका छवि जहानाबाद में या जितना यहाँ है क्षेत्र, इस क्षेत्र में कन्हू नहीं दिख रहा है, कुछ मुद्दा में नहीं। आप छवि कैसे, आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो आदमी सही नहीं है? आदमी सही नहीं, जनता जो चाहता है वो ढंग का कोई काम नहीं उनका होता है, नहीं कोई आगे की विकास होता है, तो इसलिए जनता यहाँ जहानाबाद में नाराज है। इसलिए उनका कोई छवि वैसा नहीं है कि हाँ जहानाबाद में फिर से आए। लेकिन अभी तो ये लग रहा है भाई साहब कि जहानाबाद में आपसी प्रतिद्वंद में सुरेंद्र बाबू का ही गोटी लाल होने वाला है। हो जाए, वो तो किस्मत का खेल है, बाकी नज़र में ऐसा लग नहीं रहा है उम्मीद कि हाँ उनका गोटी लाल हो जाएगा। नहीं लग रहा है? न, अंदाज नहीं है। अंदाज नहीं है। इनका कहना है कि सुरेंद्र यादव की छवि जो है वो अच्छी नहीं है। ये प्रूफ नहीं कर पाए, ये बस गोल मटोल बात कह रहे हैं कि छवि जो है कहाँ क्या है देखा नहीं गया है। आपको पता है कि उनकी छवि वाकई में सही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, बेल्लागंज में वो कब से विधायक रहे हैं। बेल्लागंज में विधायक रहते हैं हमेशा। वो बालू माफिया, फर्स्ट बात उनका बालू घाट का ठेका चलता है, बिना रसीद का बालू उठवाना। और गया में है कि एक हलवाई वाला मैटर था, श्री राम होटल वाला, वहाँ भी गुंडागर्दी कर रहे थे, तो उन पर वो तो गलती से तेल जो है वो... नहीं वो गुंडागर्दी कर रहे थे, अच्छा। तो लोग अपने आप बचाने के चक्कर में है कि उन पे तेल झोंका गया, वो गुंडागर्दी कर रहे थे। उसके बाद देखिए आप, जब से बेल्लागंज में हैं या तो फिर जब से उनका कोई विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ सब सिर्फ वो पैसा पर खरीद लेते हैं वोट, कोई विकास नहीं है उनका है। एक बार जब पहले सांसद बने थे, गए थे वो दिल्ली, वहाँ जा करके जब महिला बिल आया था उसको फाड़ दिया था आडवाणी जी के हाथ से लेकर को। वो महिला विरोधी भी हैं, उनका छवि तो बिल्कुल खराब है। और जहानाबाद में और ये पूरे बिहार में राजद का स्थिति तो सभी लोग को पता है कि राजद एक लाएगा तो जंगल राज ही लाएगा। इनका पहले 15 साल का सब लोग देख चुका है कैसे इनका शासन चलता है, इसलिए जंगल राज से तो मुक्त चाहिए ही। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग हैं आपका एनडीए का विरोधी हैं, हम लोग मोदी को भक्त हैं। मोदी चाहते हैं कि मोदी आए यहाँ के केंद्र में सरकार बने, मोदी का मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जहानाबाद का जो कैंडिडेट दिए हैं मोदी जी, वो कैंडिडेट नगारा हैं, वो किसी काम का नहीं है। वो पिछले 5 साल भी रह चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कोई काम नहीं किए हैं। एक दिन पब्लिकली किसी से मिले नहीं है, क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ का लोकल कैंडिडेट जो हो चंद्रवंशी बने, लेकिन केंद्र में सरकार हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी का बने। मोदी जी केंद्र में रहें, अच्छी बात है, आप भी चाहते हैं भाई साहब, लेकिन बड़ा समस्या लग रहा है। अब जो परिस्थिति यहाँ है, राजनीतिक परिदृश्य जहानाबाद का जो बन रहा है वो मुश्किल दिख रहा है। मुश्किल इस बाबत भी दिख रहा है कि भाई आप न तो नीतीश कुमार को चाह रहे हैं, ना ही आप ये लंटेन वाले जो साहब हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, उनको आप चाह रहे हैं। आप चंद्रवंशी को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वहाँ भी लंगड़ी मारने वाला एक व्यक्ति उसी जात का खड़ा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप युवा का रोल क्या होगा जहानाबाद में? हम लोग का रोल सिंपल सा है कि या तो हम लोग किसी और अदर कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या तो नोटा करेंगे। हम लोग ये लोग दोनों कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं। अगर यही एनडीए से कोई और कैंडिडेट रहते, किसी भी जाति समाज के रहते, किसी का कोई विरोध नहीं था। लेकिन ये जो कैंडिडेट आए हैं सिर्फ पैसे के बल पर आ गए हैं यहाँ पे, इस कारण से इनका विरोध हर जगह हो रहा है। आप पहले भी देख चुके हैं, कहीं भी सभा में गए हैं, कहीं भी प्रचार में गए हैं, उनका जमकर विरोध हुआ है। उन्होंने कोरोना काल में घोटाला किया है। अच्छा, एक अहम सवाल और आपसे, बहुत सारे घोटाले हुए हैं जो कह रहे हैं आप 1600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है चंद्रवंशी ने।
अब आपको लगता है कि आपसी प्रतिद्वंद के वजह से ही जहानाबाद की सीट जो है भूमिहार बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी भूमिहारों के हाथ से निकल गया? ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी जब माहौल चल रहा है उसमें भूमिहार के साथ साथ भूमिहार पूरा एकजुट हो चुके हैं और आपका अदर कास्ट जो है वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा चांस है कि यहाँ से अरुण बाबू ही निकलेंगे। 16 लाख वोट है लगभग जहानाबाद में। 8 लाख पोल होता है यहाँ पे। 8 लाख पोल होगा। उसमें जो 3 लाख वोट ले आएंगे वो जीत जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 3 लाख उनमें तो 3 लाख का वोट भूमिहार समाज का ही सिर्फ है और अदर कास्ट का भी सपोर्ट है। अरुण बाबू का चांस अभी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लग रहा है जहानाबाद का जो ये सीट है और ये जो क्षेत्र है ये हूबहू जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसके रिजल्ट के अनुसार ही दिखाई दे रहा है। भाई 16 लाख वोटर, 8 लाख पोल होता है और जो 3 लाख लाएगा वो सिरमौर बनेगा जहानाबाद का। वही हाल है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, इनके जहन में और भी युवा हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो साहिल राज हुआ। साहिल राज जी जहानाबाद के ही हैं? जहानाबाद के निवासी। पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ क्या पढ़ते हैं? अभी तो पार्ट 3 में है। क्या ऑनर्स है आपका? मेरा ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स है। फिजिक्स। क्यों लिया फिजिक्स आपने? फिजिक्स लिया क्यों, इसका कुछ मोटिव नहीं है। यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी है इसका कुछ जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे आसपास जो मतलब जो भी एडमिशन्स लेते हैं उनका कोई मोटिव नहीं होता है कि वो कौन सा ऑनर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भी सर्टिफिकेट उनको मिलना ही है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो वो एक सेलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ें। आप किसी से भी अदर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, उनका कुछ भी एक स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है। मतलब उस सर्टिफिकेट का महत्व कहाँ रह जाएगा? आप कंपटीशन फेस करेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, जब आपसे फिजिक्स के सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में तो फेस कर पाएंगे आप? देखिए फिजिक्स का जब सवाल की बात आ रही है तो जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी होता है, कोई भी स्कूल्स होता है या फिर कोई भी अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं तो उनका वर्क यही होता है कि एक अच्छी वहाँ पे शिक्षा प्रणाली भी तो हो सके ना। आप कोई भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, पीयू हो, पीपीयू हो या फिर ये एमयू हो, ना तो यहाँ अच्छे टीचर्स हैं ना तो यहाँ अच्छे वहाँ पे। हम समझ गए, हम जो चाह रहे थे जानना वो समझ गए। आप वही पहुँच रहे हैं कि ये सारा दोष इन राजनेताओं का ही। बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल हाँ। तो ये सिर्फ जहानाबाद में ही है? पूरे बिहार में? नहीं, पूरे बिहार में है। हम सिर्फ जहानाबाद के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पूरे बिहार। अब ये बताइए कि अब जहानाबाद में क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ से शुरुआत करेंगे बदलाव की? जहानाबाद में तो अगर कैंडिडेट्स की बात करें जी तो हमारे अकॉर्डिंग भी तो हम जैसा मानते हैं, जैसा देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ये जो फर्स्ट में है जिसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोला जा रहा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, तो इनका तो बिल्कुल भी रोल नहीं है कि एक अच्छे लीडर वो बनने हैं अभी तक। तो हार जाएंगे क्या वो? देखिए हार जीत ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं आप डिसाइड कर सकते। आपका वोट करेगा डिसाइड? नहीं, हमारा वोट करेगा और बाकी जनता का वोट जो है वो डिसाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा वहाँ पे जो मुद्दा जो है वो है कि एक अच्छा नेता हो, एक अच्छा लीडर हो। देखिए ये चीज़ बताना तो सही नहीं है कि कौन है अच्छा नेता, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो रिजल्ट्स में ही पता चलेगा। जिस दिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में ये पता नहीं चलेगा। लोकसभा का चुनाव है कि आपने जो वोट दिया है वो अच्छे नेता को दिया है, जो स्पेशली आपका वोट पता नहीं चलेगा। हम आपसे यहाँ पे स्पेशली जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके नजर में नेता कौन अच्छा है? मेरे नजर में तो अरुण कुमार जी ही हैं। अरुण कुमार। चलिए स्पष्ट हो गया है कि युवा जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सबके बारे में हमने एक एक करके जानकारी हासिल करने की कोशिश की, सबके बारे में पूछा। जो लोग यहाँ से भाग्य आजमा रहे हैं, किस्मत दांव पर लगाकर खड़े हैं जहानाबाद से, उनके बारे में। लेकिन आखिर में एक ही बात साफ हो रही है, जो युवा यहाँ हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ही नेता है, वो है डॉक्टर अरुण कुमार। चलिए देखते हैं अरुण कुमार जी की किस्मत जो है वो कितना इस बार साथ देती है जहानाबाद में। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से। बहुत शुक्रिया आपका।